Hello ji and most welcome to our channel Brilliant Institute of Commerce. I am CA आदित्य चौधरी, a practicing chartered accountant. इस चैनल के थ्रू हम और आप मिलकर कोशिश करते हैं कि एक कंसल्टेंट और बिजनेसमैन इन दोनों के बीच एक गैप को कम किया जाए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये लेक्चर्स देखने के बाद रेगुलर मैं छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए लाता हूं जो आपको बिजनेस को रन करने में हेल्प करेगा। आपसे एक छोटी सी गलतियां आपके लिए भारी नुकसान का कारण बन सकती है। इस वीडियोस को देखने के बाद आपको हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए कंसल्टेंट के ऑफिस दौड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंसल्टेंट है, प्रोफेशनल्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, एडवोकेट्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स है, देन अब मैं और आप मिलकर साथ में अपडेट रह सकते हैं ताकि सही समय पे सही जानकारी हम क्लाइंट्स तक, बिजनेसमैन तक पहुंचा सके। आज हमारी यही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक टॉपिक डिस्कशन सबसे ज्यादा जब बजट 2020 अनाउंस हुआ था, बजट 2020 लास्ट ईयर अनाउंसमेंट के बाद लास्ट ईयर का बजट इस साल के टैक्स प्लानिंग में आपको मदद करता है। मीन्स 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 इस ईयर का जब आप आईटीआर फाइल करेंगे, देन सबसे बड़ा टैक्स पेयर के सामने जो कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन है सर मैं न्यू रिजाइम को फॉलो करूं या ओल्ड टैक्स रिजाइम को फॉलो करूं। मैं न्यू टैक्स रिजाइम को जो बजट 2020 में ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में कोई टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया था, बट गवर्नमेंट ने, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी ने एक न्यू टैक्स रेजिम को लॉन्च किया था एंड टैक्स पेयर को एक ऑप्शन दे दिया था कि अब आप कोई भी दोनों में से ओल्ड वर्सेस न्यू में कोई भी टैक्स रेजिम में आप जिसमें जाना पसंद करते हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आप उसमें जा सकते हैं। अब ये ऑप्शन देने के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या आ गया टैक्स पेयर के सामने कि जी हम कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करें। कंसल्टेंट के सामने प्रॉब्लम है, मैं क्लाइंट्स को कैसे एडवाइज करूं कि आपके लिए क्या बेहतर है। इन दोनों चीजों के, इन दोनों प्रॉब्लम्स को हमने सॉर्ट आउट करने का यहां पे इस वीडियो के माध्यम से कोशिश किया है। आइए देखते हैं। तो यहां पे हम कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। की पॉइंट नंबर 1, एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स रेजिम विद टैक्स स्लैब। अगर मैं बात करूं जो पुराना ओल्ड टैक्स रेजिम में जो पुराने फाइनेंशियल ईयर 1920 में चलता आ रहा था, वही स्लैब आपके लिए एप्लीकेबल होगा, वही टैक्स रेट्स आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। वो डिडक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है, एग्जेम्पशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। ये सिमिलर है जो आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 में है। तो मैं बताऊं कि अगर एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स रेजिम की बात की जाए, ओल्ड टैक्स रेजिम की बात की जाए, ओल्ड टैक्स रेजिम में उनके स्लैब में, रेट्स में, एग्जेम्पशन में, डिडक्शन में कोई भी बदलाव नहीं किए गए थे। जो आपने 31 मार्च 2020 की आईटीआर फाइल करी थी, वही सेम कानून फॉलो करके आप 2021 का भी फाइल करोगे। सेकंड, अगर हम लोग यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, न्यू इनकम टैक्स रेजिम में रिड्यूस्ड टैक्स रेट लाया गया, रिड्यूस्ड टैक्स रेट के साथ नया स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया। अभी हम लोग देखने वाले वो स्लैब क्या है, जिसमें आपका टैक्स का रेट तो कम कर दिया गया। ओल्ड टैक्स के कंपैरिजन में न्यू टैक्स स्लैब में टैक्स के रेट तो कम है, बट आपके एग्जेम्पशन और डिडक्शन के चांसेस जो है वो बिल्कुल लिमिटेड कर दिया, बहुत कट आउट कर दिया। अराउंड अगर मैं बात करूं 70 एग्जेम्पशन और डिडक्शन को नए टैक्स रेजिम में हटा दिया गया है। अगर आप नए टैक्स रेजिम की तरफ फॉलो करते हैं, देन आपको ये 70 एग्जेम्पशन डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन डिडक्शन मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जेम्पशन डिडक्शन आपको नहीं मिलते। कुछ यहां पे मैं आपके सामने अगर इंपॉर्टेंट डिडक्शन की बात करूं, जो 70 में से कुछ इंपॉर्टेंट है जो मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर जरूर क्लेम करते हैं जब अपना आईटीआर फाइल करते थे ओल्ड टैक्स रेजिम में। ये सारे डिडक्शन जो मैं बोल रहा हूं वो ओल्ड टैक्स रेजिम में तो आप ले सकते हैं, बट न्यू टैक्स रेजिम में ये आपको नहीं मिलेंगे। 70 में से 70 तो मैं यहां पे नहीं डिस्कस कर पाऊंगा। अगर आपको 70 का 70 डिस्कस करना है, देन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपके लिए जरूर वीडियो लाऊंगा। अगर मैं बताऊं सबसे फर्स्ट एटीसी में आप क्लेम करते थे अगर आपने एलआईसी की है, 5 साल का अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट करवाया है तो आपको एटीसी में डिडक्शन मिलता था। अगर आपने पीपीएफ में निवेश किया है, अगर आपने होम लोन लिया है, उसका जो प्रिंसिपल का रिपेमेंट आपने किया उसका आपको डिडक्शन एटीसी में मिलता था। ये सभी मिलाकर आप 1.5 लाख तक का बेनिफिट एटीसी में क्लेम करते थे।
अगर हम लोग 80 CCD 1A की बात करें तो आप एनपीएस में जब कंट्रीब्यूशन देते थे, एनपीएस एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आप 50,000 रुपए तक 80 CCD 1A में क्लेम करते थे, अदर देन 80C ऑफ 1,50,000। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 80D आपके सामने, 80D में देखो, अगर आपने सेल्फ अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, या तो अगर आप अपनी वाइफ के लिए, अगर अपने हस्बैंड के लिए, अगर अपने बच्चों के लिए आपने मेडिकल प्रीमियम लिया, 25,000 तक का बेनिफिट आप यहां पे क्लेम करते थे। अपने सीनियर पेरेंट के लिए एडिशनल 50,000 का बेनिफिट आपको मिलता था। 5,000 रुपए का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी यहां पे एक्सपेंडिचर अलाउ किया जाता था। तो ये 80D में आप क्लेम करते थे, जो अब आपको नहीं मिलेगा। अगर हम लोग बात करें 80DD का, तो अगर अपने फैमिली मेंबर में खुदा ना खास्ता कोई हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट है, जो अपने ऊपर डिपेंडेंट है, हैंडीकैप्ड है, अपने ऊपर डिपेंडेंट है, दैट मीन सीवियर डिसेबिलिटी है, सीवियर डिसेबिलिटी अगर है, तो वहां पे आप 80DD में 1,25,000 रुपए तक का बेनिफिट आप क्लेम करते थे, जो अब आपको नए टैक्स रेजाइम में नहीं मिलेगा। 80DDB कुछ स्पेसिफाइड डिसीज है, कुछ स्पेसिफाइड इलनेस है जिसको 80DDB में सरकार ने लिखा है, अगर इस बीमारी में फॉल करता है कोई तो उसको 80DDB में बेनिफिट मिलता है, जो अब नए टैक्स रेजाइम में नहीं मिलेगा। अगर आप सैलरीड इंप्लॉई हैं तो आपको पता होगा हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस, ये दोनों, ये सारे बेनिफिट अब आपको, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये सब आपको अब नहीं मिलेगा अगर आप नए टैक्स रेजाइम में जाते हैं। तो एजुकेशन लोन का बेनिफिट आप लेते थे 80E में, जो अब आपको नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल का तो आपने 80C में बेनिफिट लेना था, और इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको अंडर सेक्शन 24 मिलता था, जो अब आपको नए टैक्स रेजाइम में नहीं मिलेगा। तो ये कुछ मोस्ट ऑफ द डिडक्शन आपको बताया मैंने, एग्जेम्पशन डिडक्शन बताया, जो अब आपको नए टैक्स रेजाइम में नहीं मिलेगा। टोटल देयर आर 70 डिडक्शन जिसको गवर्नमेंट ने नए टैक्स रेजाइम में कट आउट किया हुआ। थर्ड की टेक अवे, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या आता है, अगर आप सैलरीड टैक्स पेयर हैं, आपका कोई बिजनेस इनकम नहीं है, अगर आप सैलरीड टैक्स पेयर है और आपका कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है, तो आप कभी भी ओल्ड टू न्यू और न्यू टू ओल्ड जा सकते हैं। लेट्स से इस साल का आईटीआर आपने ओल्ड रेजाइम में फाइल कर दिया, आपको लगा कि नहीं मुझे तो नया रेजाइम मेरे लिए बेनिफिशियल था, अगले साल आप नई में स्विच कीजिए। अगला साल आपको लगा कि चलो नया तो ठीक है, उसके अगले साल अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं आप जाइए। कभी भी आप ओल्ड टू न्यू और कभी भी आप न्यू टू ओल्ड में स्विच कर सकते हैं। कंडीशन क्या, आप सैलरी होना चाहिए प्लस आपका कोई भी बिजनेस इनकम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने सामने आता है, अगर आप सैलरीड थे, आपका कोई बिजनेस इनकम नहीं था, तो आप कभी भी ओल्ड टू न्यू, न्यू टू ओल्ड स्विच कर सकते थे। लेकिन अगर आप बिजनेस पर्सन है, अगर आपका बिजनेस का इनकम है, तो बिजनेस इनकम वाले टैक्स पेयर को सिर्फ एक बार ही स्विच करने का मौका मिलेगा। टैक्स पेयर्स विद बिजनेस इनकम हैव द ऑप्शन टू स्विच ओनली वंस, आप एक ही बार स्विच कर सकते हैं, ओल्ड टू न्यू इधर और न्यू टू ओल्ड। अगर मान लो AY 21-22 में आपने नए रेजाइम को फॉलो कर लिया, AY असेसमेंट ईयर 2021-22 में आपने नया रेजाइम फॉलो कर लिया, तो अब आपके पास सिर्फ एक ही बार का ऑप्शन है कि आप स्विच कर सकते हैं ओल्ड में। आप अगर एक साल AY 21-22 में नए रेजाइम में चले गए, तो अब आपके पास एक बार और ऑप्शन है कि आप ओल्ड में चले जाएं। लेकिन अगर आप एक बार ओल्ड में चले गए, अब आप पूरे लाइफ टाइम कभी भी न्यू में नहीं जा पाओगे। अब आप पूरे लाइफ टाइम कभी भी न्यू में नहीं जा पाओगे, जब तक गवर्नमेंट फर्दर अगर ऐसा कोई ऑप्शन ना दे। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैक्स स्लैब विद रेट्स। टैक्स स्लैब क्या है और रेट्स क्या है, कितने इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, कितने इनकम पे कितना % टैक्स लगेगा। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, वो लेस देन 60 इयर्स ऑफ एज वाले को कर रहे हैं। ये जो हम लोग अभी टैक्स स्लैब सामने आप देख रहे हो, ये बोर्ड पे जो आप देख रहे हो, ये क्या है, फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल लेस देन 60 इयर्स ऑफ एज, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल लेस देन 60 इयर्स ऑफ एज। अगर आप 60 साल से कम है, रेसिडेंट है इंडिया के, तो आपके लिए एक ऑप्शन है ओल्ड टैक्स रेजाइम और एक है नया टैक्स रेजाइम।
अगर आप बिना कोई प्लानिंग अगर डिसीजन लेंगे तो आपको लगेगा नहीं, आप किसी इसमें स्विच कर लेंगे, लेकिन आपने प्लानिंग लेके ही डिसीजन लेना है। सबसे फर्स्ट, अगर ओल्ड जो चलता आ रहा है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 2.5 लाख 1 रुपए से 2.5 लाख से ऊपर अप टू 5 लाख 5% का टैक्स लगेगा। 5% किसके ऊपर? पूरे इनकम के ऊपर नहीं, 5% जो गैप है 2.5 लाख का, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में जो इनकम है उसके ऊपर 5%। अगर इससे भी ऊपर गया तो ये 5% तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 5 लाख 1 से 10 लाख के बीच में जो आपका इनकम है उस पे लगेगा 20। तो और अगर आपका इनकम 10 लाख से भी ऊपर चला गया तो जो जितना भी इनकम 10 लाख से ऊपर गया उस पे लगेगा 30%। ठीक, तो आज की वीडियोस में हम लोग इतना ही रखेंगे। ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज आप वीडियोस को लाइक करें, अपने बिजनेस कम्युनिटी में, फ्रेंड कम्युनिटी में इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें ताकि रेगुलर जब 7 PM को मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक छोटा से छोटा इंफॉर्मेटिव वीडियो, मैं कोशिश करता हूं ज्यादा लंबी वीडियो ना हो ताकि आपके लिए जब भी आपको तुरंत टाइम मिले आपने इसको 10 मिनट के अंदर देखा एंड एक नई जानकारी जो आपको बिजनेस चलाने में मदद करे, कंसल्टेंसी चलाने में मदद करे, वो आपके लिए अवेलेबल हो। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।